दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और बाय पैशन में इंटीरियर डिजाइनिंग भी करता हूं और आपको मैं बताऊंगा किस तरह से मैं एज ए फ्रेशर मेरा इंटीरियर कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि 3 लाख का प्रोजेक्ट था, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट में दूसरा स्टेट में जाके सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। आप में से बहुत सारा फ्रेशर है जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं मैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लूं और किस तरह से मैं इसको हैंड ओवर करूं, क्योंकि मेरे पास तो ना तो नॉलेज है ना तो इन्वेस्ट करने का उतना क्षमता नहीं है। तो अगर आप एक स्टार्टिंग लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा इस एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं जो उस लेवल को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका है, उनका एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा इस जर्नी को मैं कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लिया वो पहले आपको मैं शेयर करता हूँ। मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था ऑनलाइन थ्रू, मीन्स मेरा यूट्यूब में कुछ साल से यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब के थ्रू मेरे पास एक काम आया था जो कि मेरा दूसरे स्टेट पे था। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और ये प्रोजेक्ट दूसरा स्टेट का था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे काम कर रहा था। मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस था, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं डिजाइन बना सकता था, इंटीरियर का क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज था। लेकिन मेरे पास जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आया था तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे मेरा 2 टाइप का फायदा होने वाला था। सबसे पहले मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, दूसरा जो स्टार्टिंग लेवल पे हम लोग का कार्डिज बहुत कम होता है, किस तरह से मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं ये एक डर होता है, ठीक है। तो उस डर को मैं एकदम से भगाना चाहता था। और तीसरा, मेरा एक पहचान मैं बनाना चाहता था। अगर मैं उसको कंप्लीट करता हूँ दूसरा स्टेट में जाके तो मेरे का अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो ये तीनों चीज सोच के मैं इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने का उतना क्षमता भी नहीं था और इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता भी था, लेकिन मैं डरता था अगर मेरा पैसा वहां पर डूब जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए 2 टेक्निक सबसे पहले फॉलो किया। मैं जो क्लाइंट है उसका साइकोलॉजी थोड़ा सा समझने का कोशिश किया था। मैं उनको ये बता, आप पहले डिजाइन ले लो मेरे साथ, कुछ पैसा देके, कुछ 1000 देके आप मेरे साथ डिजाइन ले लो। अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आता तो मैं उसको चेंज करके भी दे सकता हूँ, 2-3 बार आप चाहे तो मैं उसको चेंज करके दे सकता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे फिर आपको मैं एस्टिमेट बताऊंगा कितना खर्चा आएगा आपका एक कंप्लीट करने में, और उस बेसिस पे मैं जाके आपका प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा, क्विक मटेरियल एंड लेबर के साथ आपका प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा जब मैं ऑफर उनको दिया था उन्होंने राजी हो गया, ठीक है। मैं इस तरह से क्लाइंट का साइकोलॉजी समझा, क्योंकि आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट होता है ना इसमें दो टाइप का चैलेंज आता है। सबसे पहले क्या होता है ना, क्लाइंट सही से पे नहीं करना चाहता है। मान लीजिए आप किसी भी अमाउंट का प्रोजेक्ट को पकड़ रहे हैं, चाहे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई भी अमाउंट का प्रोजेक्ट हो, स्टार्टिंग में क्लाइंट तो एडवांस भी दे देता है, थोड़ा बहुत पे भी कर देता है, लेकिन लास्ट में जब पेमेंट का बात आता है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हैंडओवर हो जाता है, तब अगर कुछ पैसा आप क्लाइंट से मांगते हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैक्सिमम क्लाइंट आपको बहुत बार चेंज करने के लिए बोलता है ये गलत है, वो गलत है, वो कर दो, सब ऐसा कर दो। फिर पैसा मांगने जाएंगे, फिर बोलेंगे दूसरा दिन आओ, तीसरा दिन आओ, ये आज मैं घर नहीं हूँ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आपको घुमाता है। तो इससे क्या होता है ना, साफ साफ ये नजर आता है आपका पैसा वहां पर फंस चुका है, या फिर मिल भी जाता है तो बहुत डिले होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्लाइंट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही किया, कुछ 1000 उनको मैं पे करने के लिए बोला। अगर कोई भी आदमी कुछ 1000 या फिर कुछ रुपीज आपको विदाउट आपको सही से पे कर देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, वो लाख रुपया भी आपको अच्छा से पे कर देगा, अगर उनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ गया तो, ठीक है। तो ये मैं चीज देखा। और दूसरा,
जो क्लाइंट में देखा ना उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी मैं फॉलो किया। जैसे कि मैं 3 लाख का प्रोजेक्ट लिया था, तो मैं देखा कि क्या वो अगर वो काम दे रहा है मुझे तो वो 3 लाख लौटा पाएगा क्या, उसका वैसा फाइनेंशियल स्टेटस है क्या। तो मैं उसको जब स्टार्टिंग किया देखा कि हाँ उसका फैमिली में नौकरी करने वाला है, गवर्नमेंट नौकरी करने वाला है, जिनको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, ठीक है। तो मुझसे इससे समझ आ गया एक क्लाइंट पे कर सकता है, इसका पास क्षमता है, ठीक है। अगर ऐसा बहुत सारा क्लाइंट होता है, मान लीजिए जिसका अर्निंग मान लो 20,000 रुपया, ठीक है, मंथली 20,000 रुपया, वो कोई प्रोजेक्ट करवाने वाला है आपसे 5-10 लाख का, तो क्या होता है मैक्सिमम जगह पे प्रॉब्लम होता है, वो पे करना चाहता है लेकिन उसके पास उतना क्षमता नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटस उतना बढ़िया नहीं होता है, तो आपको पे करने में बहुत मुश्किलें पैदा करता है, ठीक है। तो ऐसा 2 चीज में क्लाइंट में फॉलो करके मैं क्लाइंट को अच्छे से समझा। तो मैं ये 2 चीज देख के देखा कि ना वो सही से डिजाइन के लिए पैसा भी पे कर दिया और साथ में उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी सही है। और जब मैं डिजाइन उनके साथ शेयर किया, तब उनके साथ मैं कुछ दिन तक बातचीत किया, प्रोजेक्ट के लिए कुछ बातचीत चलता रहता था। तो बातचीत करते हैं ना, किसी भी इंसान का साइकोलॉजी हम लोग समझ जाते हैं, वो किस तरह का इंसान है थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। तो ऐसा स्टडी करके मुझे लगा नहीं ये आदमी अच्छा है, सही से पे भी कर देगा और इसका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा है। तो इसको बेस करके मैं चला गया दूसरा स्टेट में, ठीक है। वहां पर जाके क्लाइंट के साथ मैं डील किया, मैं वहां पर होटल खोजा, ऐसा जगह था, थोड़ा इंटीरियर जगह था, सही से होटल भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे साथ एक मेरा सुपरवाइजर था, तो उनके साथ मैं गया, जाके सुबह जाके मैं उस डील को फाइनल किया, एडवांस लिया और उसके बाद में उधर पे ही मटेरियल मैनेज करके काम को स्टार्ट कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना अच्छा से उस काम को कंप्लीट कर चुका था और उसके बाद ही लॉकडाउन का थोड़ा इशू आ गया था, फिर भी मैं इतना अच्छा से उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। क्लाइंट भी खुश हुआ, कुछ प्रॉब्लम चलता रहा लेकिन क्लाइंट इतना अच्छा था, मुझे सही से पे भी कर दिया। और वहां पर मेरा थोड़ा एस्टिमेशन भी फेल हो गया था, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो इसका चलते प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम आ रहा था। तो मैं क्लाइंट को अच्छे से समझा, आप थोड़ा बहुत इसमें पे कर दो, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम आ रहा है, अब थोड़ा बहुत आप ज्यादा पे कर दो। तो क्लाइंट मान गया और मुझे थोड़ा ज्यादा भी पे कर दिया, क्योंकि उसको काम में बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया था। आप चाहे तो इस काम को देख भी सकते हैं, मेरा आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं उसका डिजाइन भी बना चुका था और उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसा करके मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना करेज आ गया था, तो मैं देखा कि अगर मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट में मैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकता हूँ सेम मेथड को फॉलो करके। तो इस तरह से मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी पकड़ता गया और आज का टाइम पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ चुका है, तो अभी तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाला बात है मेरा इस एक्सपीरियंस, आप ये समझिएगा, क्लाइंट को अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर क्लाइंट को आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे तो आप एक प्रोजेक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के ले सकते हैं और आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग फेल हो जाता है, क्लाइंट को सही से स्टडी नहीं कर पाता है, वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है और आगे जाके फंस जाता है और पैसा आता भी है तो बहुत उनको मुश्किलें झेलना पड़ता है। तो ऐसा इसीलिए हर कोई डराता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लेके, जो इस कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत रिस्की है, पैसा को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा बहुत सारा अफवाह फैलाया जाता है। ऐसा सही है, लेकिन अगर आप क्लाइंट को सही से स्टडी करेंगे तो आप एक सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पहले ही बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रोजेक्ट ना ले, शुरू से छोटा छोटा प्रोजेक्ट लीजिए, उससे आप एक्सपीरियंस करते जाइए, फिर बड़ा प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। और कभी भी आप अपना जेब से ज्यादा पैसा कभी भी मत लगाइए, क्योंकि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख के आपको काम करना है। आपको ये ध्यान रखना है मुझे साल में 2-3 ही काम करना है, लेकिन जो काम मैं करूंगा प्रॉफिटेबल रहे, रिस्क फ्री रहे और अच्छा क्लाइंट का काम हो वो, और वो अच्छा से मैं करूं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट लेने का चक्कर में, मान लीजिए 10 प्रोजेक्ट ले लिया साल में, उसमें 6 सक्सेसफुल हो गया, 4 में ऐसा डूब गया
जो प्रॉफिट जितना कमाया था 4 में वो गवा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप ध्यान रख के काम करेंगे, और मैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया इसको ध्यान रख के अगर आप कंस्ट्रक्शन में आएंगे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इंटीरियर में हो, चाहे ऐसे भी चाहे वो कोर कंस्ट्रक्शन हो, आप इस इंडस्ट्री से बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना ज्यादा सब्सक्राइब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।